अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से खुशामदीद है आप सबको हमारे चैनल में। आज की लेटेस्ट न्यूज़, सऊदी से छुट्टी गए अफराद के लिए गुड न्यूज़, क्योंकि सऊदी की 10 बड़ी कंपनियों ने गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इकदाम जारी। और वो अफराद जो अकामा और छुट्टी से मुतल्लिक सवाल पूछ रहे हैं, इनके जवाब। सऊदी अरब में किन पाकिस्तानियों की नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं? अरब अमारात में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को मज़ीद मोहलत। और अरब अमारात में गैर मुल्कियों की वापसी में तेज़ी, फ़्लाइट्स फुल। और इंडिया टू सऊदी कब तक फ़्लाइट शुरू? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा। और अगर आप सऊदी अरब के तमाम हालात और न्यूज़ से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सऊदी अरब से वो तारकीन जो छुट्टी पर गए हुए हैं, इनके लिए खुशखबरी है। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब की 10 बड़ी कंपनियों ने गैर मुल्कियों की वापसी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त कर दी है। वो लोग जो अपने वतन छुट्टी पर गए हुए थे और परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से नहीं आ सके, इन तमाम के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से अहम इक़दामात हो रहे हैं। सऊदी अरब ने 10 बड़ी कंपनियों के वर्कर को वापस बुलाने के लिए इक़दामात शुरू किए हैं और हो सकता है कि इन 10 कंपनियों के मुलाज़मीन मुल्क में वापस आ जाएँ। न्यूज़ के मुताबिक इस खबर की डिटेल ये है कि सऊदी वजारत सरमायाकारी ने सऊदी अरब की बड़ी कंपनियों से रब्ता भी किया है और जब से फ़्लाइट बंद हैं, इन तमाम कंपनियों के काम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद होने की वजह से रेलवे और तवानाई में काम करने वाले 10 कंपनियों के वर्कर्स जो छुट्टी पर अपने वतन गए थे, वापस नहीं आए और इनकी वजह से कंपनियों में काम करने में रुकावट पेश आ रही है। इसलिए सऊदी हुकूमत इन तमाम बड़ी कंपनियों के वर्कर को जल्दी वापस बुलाए और हमारी मदद की जाए ताकि इन कंपनियों की मुश्किल कम हो। इन 10 कंपनियों ने वजारत सरमायाकारी से मदद और दरख्वास्त भी की है कि हिफाजती इक़दामात के साथ हमारे तमाम मुलाज़मीन को वापस लाया जाए। ये कि वजारत में अंडर सेक्रेटरी के सुपरवाइज़र ने बयान में कहा है कि बैनुल-अक़वामी सफ़र पर वायरस के बुहरान की वजह से पाबंदियों के बावजूद उन्होंने इन तमाम कंपनियों के मुलाज़मीन को वापस बुलाने के लिए आला सरकारी एजेंसियों से भी राब्ते किए और अपने वर्कर के ना होने की वजह से कारोबार में जो मुश्किल है, इसकी तरफ बार बार इशारा भी किया और इनकी वापसी के लिए आला हुकाम से बातचीत भी की गई है और उम्मीद है कि इसकी जानिब से अच्छी खबर मिलेगी। बहुत से अफराद अकामा और छुट्टी के हवाले से पूछ रहे, क्योंकि कुछ लोगों के 20 अगस्त तक अकामे तजदीद हो गए हैं और कुछ के नहीं हुए हैं। तो इन तमाम अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सऊदी अरब ने अकामा होल्डर्स के लिए ट्रैवल एडवाइज़र तो जारी कर दिया है, यानी वो अफराद सऊदी में अब आ जा सकते हैं। जहाँ तक बात है जिन लोगों के अकामे तजदीद नहीं हुए या छुट्टी पर हैं, तो जब सऊदी की मुकम्मल फ़्लाइट बहाल हो जाएंगी तब नया ऐलान इन लोगों के लिए जारी किया जाएगा और इनका तमाम डाटा नए सिरे से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी सऊदी ने अकामों में 3 माह की तवस्सुक की थी, अब भी कोई ना कोई हल निकाल लेगा। बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इंडिया टू सऊदी फ़्लाइट कब तक ओपन होगी। अभी फ़िलहाल इंडिया के लिए सिर्फ खसूसी परवाज़ें ही चलाई जा रही हैं, यानी कि वंदे मातरम के तहत ही परवाज़ें आ रही हैं। अभी इंडिया टू सऊदी कोई परवाज़ों की जानिब से ऐलान जारी नहीं किया गया है। सऊदी हुकूमत ने होल सेल की शॉप से 70% गैर मुल्की काम करने वालों को मुलाजमत से फारिग करने का ऐलान जारी कर दिया है। इन दुकानों में स्टेशनरी, सब्जियों, फलों, गोश्त और गिफ्ट शॉप्स शामिल हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता चंद सालों से मुकामी अफराद को नौकरियां देने के बारे में मरहला शुरू किया गया है। इस वजह से पाकिस्तानियों के अलावा दूसरे ममालिक के भी लाखों अफराद की जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने एक बार फिर से 9 तिजारती शोबों में सऊदीआइजेशन का ऐलान जारी कर दिया है, जिस पर अमल होने के बाद मज़ीद और तारकीन का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अफराद को नुकसान होगा, क्योंकि इन शोबों से इनकी बड़ी तादाद वाबस्ता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत की तरफ से बयान जारी हुआ है कि इस साल के शुरू से ही मुख्तलिफ शोबों में सऊदीआइजेशन के लिए प्रोग्राम जारी हो गया था और इस पर अमल करने के लिए डेडलाइन भी दी गई थी। जिन 9 शोबों में 70% सऊदीआइजेशन के लिए हुक्म जारी किए गए थे, इनमें शहद, मसाले, चाय, पानी और मशरूबात, कहवा, फल, सब्जियां, स्टेशनरी की दुकानें, गिफ्ट शॉप्स, बच्चों के खिलौनों की शॉप्स, मछली, गोश्त, नबाताती तेल बेचने वाले, प्लास्टिक और सफाई की अशिया वगैरह बेचने वाले शोबे शामिल हैं। मज़ीद ये हुक्म जारी हुआ है कि 20 अगस्त तक 70% सऊदी अफराद को रखा जाएगा।
अरब अमारात में मौजूद गैर मुल्कियों की वापसी में तेज़ी आई है। इन गैर मुल्कियों में खासकर पाकिस्तान, स्वीडन, मिस्र, उर्दन और इंडिया से आने वाली तमाम तर फ्लाइट भरी हुई हैं। न्यूज़ के मुताबिक अरब अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के दो असबाब सामने आए हैं। सबसे पहला तो ये कि अमारात में वायरस से बचाव के लिए जारी करदा SOPs की पाबंदी की वजह से मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों के हुल्कों में सुकून है, और दूसरा सबब यह है कि अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं। अमारात एजेंसियों के मुताबिक जिस तरह अरब अमारात में आने वाली तमाम फ़्लाइट्स फुल आ रही हैं, इसी तरह अमारात से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफरों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मज़ीद ये कि बहुत से अफराद बाकी छुट्टी अपने मुल्क में गुजारना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब पता है कि वापस आने में कोई मसला नहीं होगा। साथ ही अमाराती शहरी और गैर मुल्की भी यूरोप कंट्रीज़ का रुख सैर व तफरी के लिए कर रही हैं, लेकिन इस साल यूरोपी ममालिक जाने वाले मुसाफरों की तादाद पहले से काफ़ी कम है। अमारात की हुकूमत ने मुल्क में मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के लिए 3 महीने की मोहलत का ऐलान कर दिया है, और इस टाइम पीरियड के दौरान जाने वाले अफराद पर किसी भी किस्म का जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा और ना ही इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अमाराती न्यूज़ के मुताबिक गैर कानूनी और खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को दी जाने वाली मोहलत का आगाज़ 18 अगस्त से हो चुका है, जो नवंबर 17, 2020 को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कि वो तमाम गैर मुल्की जो इस मोहलत के दौरान अबू धाबी, शारजा के एयरपोर्ट से अपने वतन जाना चाहते हैं, वो फ़्लाइट से तकरीबन 6 आवर्स पहले एयरपोर्ट पर आएँ, और वो तारकीन जो दुबई के एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं, वो 48 आवर्स पहले एविएशन अथॉरिटी के शोबा से रब्ता करें, और ये तमाम गैर मुल्की अफराद अपने पासपोर्ट और कन्फर्म टिकट के साथ जल्दी एयरपोर्ट पहुँचे, ताकि इनकी सफरी कार्रवाई में कोई मसला दरपेश ना आए। तो ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।